आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हमारे कल्चर से मिलती हुई है। क्योंकि हमारे जो इंडिया का कल्चर है वो ऐसा है, बहुत पुराना है। उसमें उसका जो खजाना है वो इतना बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ के बारे में उतना पता है ना, हम उसके बारे में उतना नहीं पढ़ पाए हैं जितना कि वो है। बहुत पुराना, हजारों लाखों साल पुराना है। तो उसमें जो पहले हमारे इंडिया के राजा महाराजा थे, तो जैसे राजस्थान में होते थे राजा महाराजा, वहाँ के उनके महलों पे बहुत सुंदर सुंदर दीवारों पे नक्काशी जो होती थी पत्थरों पे, वो बनी हुई रहती थी, उसमें पेंटिंग बनी रहती थी। उनके जो दरवाजे थे उन पे लकड़ी से ही नक्काशी हुई रहती थी। तो वो बहुत सुंदर लगते थे देखने में। और वो अपने अंदर की जो महलों की दीवारें थी वो बहुत सुंदर सजवा के रखते थे कि वो आर्ट के जरिए, कि जो वहाँ की फेमस आर्ट थी उसके जरिए उसको बहुत सुंदर सजवा के रखते थे अपने महलों को। तो उसी में से एक फेमस आर्ट है प्लेट आर्ट्स। जो प्लेट आर्ट्स उस समय थी कि जो सेरेमिक की प्लेट्स होती थी, उनको उनके ऊपर जो उनके कारीगर थे बहुत सुंदर ड्राइंग बना करके, बहुत सुंदर कलर कर महलों की दीवारों को जाते थे। वो बहुत सुंदर लगती थी देख। तो मैं भी आज उसी तरीके का कुछ आपके लिए लेकर के आई हूँ कि कैसे आप अपने दीवारों का लुक चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। तो मैं आज जिससे बनाने वाली हूँ, मैं करूँगी ये प्लेट्स। जो ये पेपर प्लेट्स होती हैं, नाश्ता प्लेट होती हैं, मैं आज इनका इस्तेमाल करके एक बहुत सुंदर प्लेट आर्ट्स करने वाली हूँ और अपनी दीवारों को एक नया लुक देने वाली हूँ। और इसके साथ में मैं ये इस तरीके के जो दोने होते हैं उनका भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं एक पैटर्न बनाऊँगी कि जैसे एक छोटे और बड़े दोनों को मिला करके एक पैटर्न बनाऊँगी। तो इन दोनों को मैं आज इस्तेमाल करके एक प्लेट आर्ट्स बनाऊँगी जो मैं अपनी दीवारों को नया लुक दूँगी। तो उसके लिए मैंने ली हैं ये प्लेट्स। ये बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे भी मिल जाती है। और उसके साथ मैंने लिया है वॉल केयर पुट्टी। ये पुट्टी, और इसको इस्तेमाल करके मैं ये आज प्लेट आर्ट्स बनाने वाली हूँ। तो मैं चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में ले लूँगी पुट्टी और उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा फेविकोल। फेविकोल मिलाने से ये होगा कि इसमें एक चिपक आ जाएगी और पुट्टी का जो पेस्ट बना हुआ वो सूखने के बाद टूटेगा नहीं। और फिर उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला मिला के और फिर आप इसका एक पेस्ट बनाइए और इसमें लम्स ना रहें, इस तरीके से इसको मैश करते हुए मिलाते जाइए और जितने पानी की ज़रूरत पड़े आप उतना मिलाइए। और इस तरीके का एक टाइट पेस्ट बनाना है जैसे कि एक रोटी के लिए बनाते हैं। और फिर आप एक थोड़ी सी पुट्टी आप पेपर पे फैलाइए और उसको इस तरीके से हाथ से पूरी पुट्टी को जो हमने पेस्ट बनाया था उसको इस तरीके से फैलाइए और फिर प्लेट पे फेविकोल लगाइए थोड़ा, और जो हमने रोटी टाइप की वो बनाई थी आप उस पर इस तरीके से लगा दीजिए और अच्छे से अपनी उंगलियों की प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से इसको चारों तरफ से चिपका दीजिए और इसके किनारों तक इसको अच्छे से फैला दीजिए। और जो एक्स्ट्रा किनारे हैं उसको इनको कैंची से कटिंग करना है। कैंची से इसलिए कटिंग करी क्योंकि कैंची से इकसार कटेंगे और तोड़ने से जो हाथ से तोड़ेंगे तो वो इकसार नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो अंदर इसमें थोड़े से भी अगर ये ऊंचे नीचे हो रखा है तो आप इसको पानी से लगाइए और प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा सा इसको प्लेन करते जाइए और इकसार करते जाइए, जिससे ये चिकना भी हो जाएगा और प्लेन भी हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको इसके किनारे भी इसी तरीके से रब करने हैं और पानी लगा करके प्लेन और चिकने कर देने हैं। उसके बाद इसमें एक नुकीली चीज़ से आप साइड में एक होल कर दीजिए, क्योंकि बाद में इसमें होल होगा नहीं। तो इस तरीके से एक होल कर दीजिए और होल करने के बाद में मेरे पास एक इस तरीके के पैटर्न पड़े हुए थे, ये किसी चीज़ से उतरे थे, तो इन पर मुझे बनाना था डिज़ाइन। तो मैंने क्या किया, इस पैटर्न को इस तरीके से रखा गीली के ऊपर ही और इस तरीके से इसको हाथ से मैंने प्रेस कर दिया तो इस पर एक पैटर्न छप जाएगा पूरा बेल। तो जितने की इसमें आया 2-3 बार मैंने इसको चिपकाया इसके ऊपर और इस तरीके से प्रेस करते हुए मैंने इस पर ये पैटर्न बना दिया और ये पूरा पैटर्न उखड़ के बाहर आ गया। अब मेरे पास जो दूसरी पुट्टी बची हुई थी मैंने उसको इस तरीके से उसी का भी इसी तरह से पेस्ट बनाया और फेविकोल की बोतल से इसको इस तरीके से फैला लिया। और फिर ये जो छोटा वाला दोना मेरे पास था मैंने उसको इसके ऊपर रख दिया और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका दिया। और इसके भी जो एक्स्ट्रा किनारे बचे हुए थे वो सब मैंने कैंची से कटिंग कर दिए और फिर इसके भी किनारे मैंने पानी लगा करके प्लेन कर दिए। 5 मैंने बड़ी बनाई है और 4 मैंने छोटी बनाई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं इनको जा रही हूँ सबको धूप में रखने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की सी ये एकदम से सूखने लगी हैं। और अब मैं इनको सबको धूप में रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें कलर करूँगी।
और सूखने के बाद ये देखिए इस तरीके के मेरे सारे पैटर्न आराम से दिखाई दे रहे थे मुझे, सारे उकर के आ गए। अब आती है पेंट करने की बारी। और पेंट के लिए से पहले मैंने लिया है सैंड पेपर, और सैंड पेपर से इसके जो किनारे सूखने के बाद मुझे कहीं कहीं से ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ से लग रहे थे, उनको मैं इस तरीके से पूरी तरीके से इसको घिस दूंगी और ये इसके किनारे पूरे प्लेन हो जाएंगे। अब पेंट करने के लिए मैंने लिए हैं एक्रेलिक कलर, और इसका जो बेस है वो मैं पूरा वाइट ही रखूँगी। ये मैंने पूरे में सबका बेस ना वाइट कलर का कर लिया है, क्योंकि मैं इनके ऊपर कलरफुल जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जो ये मैंने इस पर डिज़ाइन ट्रेस किया था। अब मैंने जो इन पे डिज़ाइन ट्रेस किया था, जो मैंने इस पे प्रेस करके बनाया था, उन्हीं को मैं उसी के ऊपर जो बारीक प्रेस होता है और उसी के ऊपर मैं सारे में पेंट कर दूंगी। क्योंकि जो बड़े वाले थे उस पर मैंने सारी लीव्स वाला ही जो डिज़ाइन था वही बनाया था, और इस तरीके से मैं ये पूरा पैटर्न मेरा बन करके रेडी हो जाएगा। और मैंने जो प्लेट्स बनाई थी वो हर किसी पे अलग अलग कलर किया है, और मैंने छोटे वाले जो मेरे दोने थे उस पर मैंने जो डिज़ाइन कुछ नहीं बनाया था, तो उन पर मैंने खुद से ही अपने आप से लीव्स बना दी हैं, और लोटस और जो उसकी बड़ी वाली लीव्स होती हैं उनका मैं एक पैटर्न बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरे सारे जो बड़े और छोटे थे वो वाले मैंने पूरे बना करके अपने रेडी कर लिए। और जो मेरे बड़े वाले भी जो प्लेट्स थी उन पे मैंने हर किसी पे डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन मैंने कलर हर किसी पे अलग अलग किया है, तो वो देखने में पूरे पैटर्न बहुत सुंदर लग रहे थे। क्योंकि पूरे सारे मैंने कलर इन पे ब्राइट ही किया था, कोई भी ऐसा डल कलर नहीं था। और एक्रेलिक कलर है तो उसमें शाइन भी बहुत अच्छी होती है, और वो जल्दी से पानी में ख़राब भी नहीं होते। वैसे तो इसमें पानी लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी उनकी शाइन जल्दी से ख़राब नहीं होती है और वो उतरते भी नहीं हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे पैटर्न जो थे छोटे और बड़े दोनों बना करके कर लिए रेडी। और ये देखिए मेरे इस तरीके से कुछ पैटर्न बन के हुए हैं रेडी। क्योंकि छोटे वालों पे मैंने लोटस फ्लावर बनाए थे, उस पर भी सारे फ्लावर मैंने अलग अलग कलर से ही बनाए हैं। लीव्स तो सारी ग्रीन ही बनाई हैं, लेकिन फ्लावर जो थे वो मैंने अलग अलग कलर के बनाए हैं। तो वो थोड़े बड़े वालों से भी मैचिंग हो रहे थे, कलर भी और डिज़ाइन भी, और वो अलग भी कुछ दिख रहे थे, क्योंकि वो छोटे और बड़े दो पैटर्न हो गए थे, तो इसलिए सुंदर भी बहुत लग रहे थे देखने में। तो प्लेट्स तो मेरी सारी रेडी हो गई हैं बन के। ये मैंने छोटी वाली बनाई है। मैंने दो पैटर्न बनाए हैं, कि एक छोटा है और एक बड़ा है। में बनी हुई हैं सारी पत्तियाँ, लीव्स बनी हुई हैं, पूरी बेल बनी हुई है। और जो छोटे वाले हैं उसमें मैंने फ्लावर भी बनाए हैं लोटस के। तो ये दो पैटर्न मैंने बनाए हैं और दो ही साइज बनाए हैं। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके बीच में लगाऊंगी। अब मैं इसमें डबल टेप नहीं लगाना चाहती, डबल टेप से आसानी से चिपक तो जाती है, लेकिन जब हम उनको वॉल से उतारते हैं ना बाद में, तो वो सारी वॉल को ख़राब कर देती है। वो फिर ना पेंट भी वहाँ से उतर के आ जाता है। तो मैं हैंग करने के लिए मेरे पास एक ये इस तरीके की डोरी पड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इसको लगा के देख लेती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी कील है, तो मैं इनको लगा दूंगी, तो ये ना आसानी से निकल भी जाती है। जब कहीं पे लगाना होता है और फिर उसको निकालो तो निकल जाती है। मैं पेंटिंग वगैरह लगाती हूँ तो मैं इन्हीं कीलों से लगाती हूँ, और ये अच्छे से टंगी भी रहती है इनके ऊपर, और फिर इनको निकालना होता है तो ज़्यादा बड़ा होल भी नहीं होता है, और बहुत आसानी से निकल भी जाती हैं। और फिर उनको छोटा सा होल होता है तो फिर पुट्टी की हेल्प से उनको भर देते हैं। तो मैं ये वाली चीज़ लगा के और इसमें डोरी से ये बांध के और फिर मैं लटकाऊंगी। तो फिर इसको लटकाने के लिए मैंने ली है एक डोरी, और जो मैंने इसमें होल किया था उसमें एक डोरी डाली आप नुकीली चीज़ से, और फिर उसकी तरफ से दोनों अंदर और बाहर की तरफ से आप ना एक नोट लगा दीजिए, और एक ये हुक टाइप का बना दीजिए जिससे कि ये अच्छे से कील पे लटक जाए। और मैंने इस तरीके से इसमें ये हुक बना दिया। अब फिर मैंने क्या किया कि दीवार पे पहले मैंने इनको लगा के अच्छे से ना प्लेट्स को, छोटी और बड़ी दोनों को, तो पहले मैंने इस पर निशान लगा लिए, छोटे छोटे डॉट लगा लिए, कि फिर बाद में मैं यहीं पर कील लगा दूंगी। और जहाँ जहाँ पे मैंने डॉट लगाए थे वहाँ वहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी कीलें गाड़ दी। ये गड़ भी बहुत जल्दी जाती हैं, आसानी से कील ठुक जाती हैं दीवार में, क्योंकि नुकीली बहुत होती हैं और निकल भी बहुत जल्दी जाती हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने कील लगाई थी वहाँ वहाँ पे पहले मैंने अपनी जो मेरे पास बड़ी प्लेट्स मैंने बनाई थी, पहले वो वाली प्लेट मैंने लगाई, और फिर उसके बाद में मैं इनको जितनी भी मेरे पास 5-6 प्लेट थी, तो पहले मैंने वही सारी लगाई, क्योंकि मैं एक पैटर्न मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ मुझे छोटी लगानी है। तो पहले मैंने सारी बड़ी प्लेट्स लगा दी, और उसके बाद में मैं इसके नीचे लगा दूँगी छोटी वाली प्लेट अपनी। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा देखने में वॉल कैसी लगेगी और सुंदर भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो लगाने के बाद ये मेरा बहुत सुंदर लगने लगा था। तो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके का एक हिस्टोरिकल मैं कहती हूँ कि आर्ट है ये, तो आप इसको आजमाइए और इसको
बनाइए और अपने घर को एक नया लुक दीजिए, ट्रेडिशनल थोड़ा सा लुक दीजिए और अपनी दीवारों को नया लुक दीजिए और अच्छे से सजाइए। तो मुझे तो ये वाली आर्ट्स बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगती है आप बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरी पूरे सोफ़े के ऊपर वाली दीवार का लुक चेंज हो गया।